भारत में कोरोना विकराल रूप ले चुका है। अब हर दिन 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मामले को लेकर सुनवाई के दौरान केंद्र से पूछा 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीदी और भारत और अमेरिका में कीमत अलग अलग क्यों। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हम स्वास्थ्य ढांचे को लेकर सरकार की आलोचना नहीं कर रहे। माना कि पिछले 70 सालों से बहुत कुछ नहीं हो पाया, लेकिन आपातकालीन स्थिति में बहुत काम करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, लोगों को सही और उचित कीमत पर इलाज मिलना जरूरी है। साथ ही जो लोग स्वास्थ्य सेवा में लगे हैं उनकी सुरक्षा जरूरी है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा बता रहे हैं तो उसे झूठी सूचना बताकर कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोई भी सरकार किसी नागरिक के जरिए सोशल मीडिया पर डाली जानकारी पर कार्रवाई नहीं करेगी। देश में कोरोना से पैदा हुए हालात की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मंत्रिपरिषद सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर चिंता जाहिर की है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, कहा, अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है और ऐसे में 18 से 44 साल की उम्र के लोग 1 मई से वैक्सीनेशन के लिए लाइन न लगाएं, क्योंकि अभी तक दिल्ली सरकार को वैक्सीन नहीं मिल पाई है। वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी। पहले तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है वे वैक्सीन सेंटर्स पर कल लाइन में न लगें। सीएम केजरीवाल ने कहा कि 1 या 2 दिन के भीतर जैसे ही वैक्सीन आएगी मीडिया में घोषणा करके बता दिया जाएगा। भारत में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। मार्च के दौरान से शुरू हुई कोरोना की दूसरी लहर अब बेकाबू हो उठी है। देश में हालात ये है कि सिर्फ अप्रैल में ही भारत में कोरोना के तकरीबन 45,000 लोगों की जान इसकी वजह से गई है। अप्रैल महीना भारत में आपदा की सुनामी लेकर आया है। हर ओर हाहाकार मचा है। कोरोना के इस सुनामी में कहीं किसी को बेड नहीं मिल रहा, कोई एम्बुलेंस में दम तोड़ रहा है तो कोई ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से मर रहा है। कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। 24 घंटे में 3,86,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए। मौत के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा। एक दिन के भीतर 3,498 लोगों की मौत। देश में 32 लाख के करीब एक्टिव मरीज। 24 घंटे में 2,97,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। देश में अब तक कुल 1,87,62,976 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जल्द ही आंकड़ा 2 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। 19 दिसंबर 2020 को संक्रमितों की कुल संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई थी। देश में एक्टिव केस बढ़कर 17% हो गए हैं। वहीं कोरोना से मृत्यु दर 1.11% है, जबकि रिकवरी रेट तकरीबन 82% है। 29 अप्रैल तक देश भर में 15 करोड़ 22 लाख से ज्यादा कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 22,24,000 से ज्यादा टीके लगे। देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का कोरोना की वजह से निधन। 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। पिछले कुछ दिनों से वो कोरोना से संक्रमित थे। सोली सोराबजी पहले 1989 से 1990 और उसके बाद 1998 से 2004 तक अटॉर्नी जनरल रहे थे। जाने माने टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का कोरोना की वजह से निधन। हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। 42 साल की उम्र में रोहित सरदाना का इस तरह जाना हर किसी को हैरान कर रहा है। हर कोई सन्न है। पूरी मीडिया इंडस्ट्री में मातम की लहर है। पिछले कुछ दिनों से रोहित सरदाना कोरोना से पीड़ित थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 छोटी बेटियां हैं। रोहित को कुछ दिनों पहले कोविड संक्रमण हुआ था, लेकिन उससे निकल रहे थे और सक्रिय भी थे। फिर हार्ट अटैक की वजह से जान चली गई। बिहार सरकार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की कोरोना की वजह से मौत। पटना के पारस अस्पताल में भर्ती थे अरुण कुमार सिंह। 1985 बैच के IAS अधिकारी थे। कोरोना संक्रमण के बाद चल रहा था इलाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को मात दी। खुद ट्वीट कर नेगेटिव होने की जानकारी दी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का निलंबन 31 मई 2021 तक बढ़ाया। ऑपरेशन उड़ानों पर लागू नहीं होगा। की डैशबोर्ड वेबसाइट बेड की मिलेगी रियल टाइम जानकारी। डैशबोर्ड पर गूगल मैप से मिलेगी लोकेशन। जिले के सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों को सीधे डैशबोर्ड वेबसाइट से जोड़ा गया। वेबसाइट में बेड, वेंटिलेटर, ICU, ऑक्सीजन का पूरा ब्यौरा होगा।
दिल्ली में 24 घंटे में 24,235 नए मामले। दिल्ली में 24 घंटे में 395 की मौत। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन ने दिया बयान, कहा रेमडेसिविर कोई जादू नहीं, सिर्फ 30% मरीजों को ही पड़ती है इसकी जरूरत। चेन्नई के कोविड अस्पताल में पहुंचे स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन, रेमडेसिविर की नहीं है राज्य में कोई कमी, कहा। यूपी पंचायत चुनाव में लगे 700 से ज्यादा टीचरों की मौत का शिक्षक संघों का दावा, मतगणना स्थगित करने की मांग। प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मरने वालों के परिवार वालों को 50-50 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की। 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन अभियान पर संकट, 7 राज्यों ने वैक्सीन की कमी का हवाला दिया। मुंबई में 3 दिनों तक टीकाकरण नहीं होगा। तीसरे चरण की शुरुआत से पहले मुंबई ने 3 दिनों के लिए टीकाकरण पर रोक लगाने का लिया फैसला। ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जानकारी दी, टीके की उपलब्धता नहीं होने से 3 दिनों के लिए टीकाकरण अभियान पर लगी रोक 2 मई तक जारी रहेगी। 3 दिनों तक किसी भी वैक्सीन सेंटर पर टीकाकरण नहीं किया जाएगा। बीएमसी ने इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त मैं जंबो सेंटर एक गोरेगांव में है, वहां पर मौजूद हूं। नेस्को ये सेंटर है और यहां पर कल हमने लंबी लंबी कतारें देखी थी, लगभग 1 किलोमीटर तक लोगों की लाइनें थी, लेकिन अब 3 दिनों के लिए यहां पर वैक्सीनेशन को बंद। मुंबई से सटे ठाणे में भी 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन रोका गया। ठाणे की कोपरी सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए भारी भीड़ के साथ पहुंचे थे। का कोपरी वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पर देखिए कि आज वैक्सीनेशन पूरी तरह से बंद है। तो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है सिर्फ मुंबई में ही नहीं, ठाणे में भी 3 दिनों तक बंद की गई है, क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है तो वैक्सीनेशन कैसे होगा। राज्य सरकार की मजबूरी ये है कि ग्लोबल टेंडर के द्वारा भी वो वैक्सीन खरीद नहीं पा रही है, क्योंकि जो भारत की दोनों कंपनियां उन्होंने कह दिया है कि 15 तारीख से पहले वो 1 डोज भी अलग से राज्य सरकार को नहीं दे। भोपाल में भी आज वैक्सीनेशन सेंटर बंद, लेकिन जानकारी के अभाव में भारी संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर पहुंचे। वैक्सीनेशन सेंटर बंद होने के कारण लोगों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर पर इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि आज दूसरे दिन भी वैक्सीनेशन पूरी तरह से बंद है। बंद इसलिए किया गया था कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, लेकिन अब ऐलान कर दिया गया है कि चूंकि मध्य प्रदेश में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, ऐसे में नहीं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच कई राज्यों में ऑक्सीजन संकट। डीआरडीओ ने कहा 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने दिए हेमंत सरकार को निर्देश, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी को तुरंत रोके सरकार। खंडपीठ ने कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य सरकार और ड्रग कंट्रोलर को सख्त निर्देश दिया। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की बिक्री या दवा की कालाबाजारी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में दवा दुकानदारों के साथ सीएस ने की बैठक, प्रिस्क्रिप्शन देखकर दवाई बेचने का निर्देश दिया। कोरोना से बिगड़े हालात में दवा स्टोर करने की बढ़ गई है टेंडेंसी, दवा स्टोरेज पर लगाम लगाने के लिए दिए गए निर्देश। कानपुर के पनकी में ऑक्सीजन प्लांट में हादसा, सिलेंडर फटने की वजह से 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। ऑक्सीजन गैस प्लांट में गैस भरने के दौरान हादसा हुआ। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे को लेकर दिए गए जांच के आदेश। उत्तराखंड के कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार, 200 तैयार किए गए नकली रेमडेसिविर भी बरामद। यूपी के बाराबंकी में मामूली कहासुनी को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच विवाद, नशे में धुत दोनों सगे भाई आपस में भिड़ पड़े। हरियाणा के पानीपत में रेमडेसिविर का कालाबाजारी करते 2 लोग गिरफ्तार, दोनों के पास से 3 इंजेक्शंस बरामद। पंजाब के अमृतसर में चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन सहित 3 गिरफ्तार, लूट की कई वारदातों को दे चुके थे अंजाम। यूपी के मुरादाबाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई में बांद्रा से बोरीवली के बीच कई बंद मेडिकल की दुकानों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गुजरात के बड़ोदरा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पकड़ी गई, क्राइम ब्रांच ने 4 को पकड़ा, 90 इंजेक्शन बरामद किए।